हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन 2 साल से ये जो है नीट के थ्रू लिया जा रहा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी सेंट्रल के अब कॉलेज हैं उनमें नीट के ही थ्रू लिया जा रहा है। बाकी स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। कोई CUET से ले रहा है, कोई जो है CNET से करवा रहा है, मतलब कोई RUHS से करवा रहा है। जैसे राजस्थान में, यूपी में अटल बिहारी से ABBMU के नाम से हो रहा है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, उसके थ्रू जो है लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो आपकी हाइट भी इसमें होनी चाहिए। एक प्रॉपर जो है रूल रेगुलेशन के थ्रू आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अलग से एग्ज़ाम भी होता है नर्सिंग के लिए, जो है नीट के थ्रू आप इसमें जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के लिए आपको अलग पेपर देना पड़ेगा, रीजनिंग GK के लिए अलग इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा ठीक ठाक अच्छे लेवल की इसमें जो है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं रीजनिंग GK और इंग्लिश के। इसमें सीट्स की संख्या 220 है। डिटेल्स में आइए हम इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो ये लेती है स्टूडेंट्स को BSc नर्सिंग करने के लिए। यहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है और आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। जो एक आर्म फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग आपको भी दी जाती है। आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे आप फोर्सेस को हेल्प करेंगे, मेडिकल कैसे जो है आप ट्रीटमेंट देंगे। दिस इज़ द प्रॉस्पेक्टस ऑफ जॉइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस BSc नर्सिंग कोर्स 2023 के लिए ये ब्राउज़र है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन UG नीट जो है आप क्वालिफाई होनी चाहिए। क्वालिफाई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा। काफ़ी ठीक ठाक और अच्छा कट ऑफ इसका जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स को सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलाउ करती है MSN। वो कैंडिडेट्स जो अनमैरिड फीमेल हैं या डिवोर्स हैं या लीगली सेपरेटेड हैं, विडो विदाउट इनकम्ब्रेंसेस, तो ये कैंडिडेट्स फॉर्म को जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं वो 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, मतलब टोटल उनका 50% बॉटनी, जूलॉजी एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड केमिस्ट्री 50% मार्क के साथ वो किसी बोर्ड से पास होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो मांगता है वो आपकी हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कैंडिडेट्स फ्रॉम दी हिल एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए हैं, उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है 147 सेंटीमीटर। ऑल अलाउंसेस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर विल बी मेड फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कैंडिडेट की एज मान लीजिए 18 साल से कम है तो 2 सेंटीमीटर मान के चला जाएगा उसकी हाइट। मतलब अगर उसकी हाइट जो है, अगर हिली एरिया का है, उसकी हाइट 145 है, तब भी उसको ले लिया जाएगा, क्योंकि उसको ये मान के चला जाएगा भविष्य में उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। SC ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग प्रावधान दिया गया है। NCC कैंडिडेट्स के लिए C सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी। जो NCC कैंडिडेट्स होते हैं वो कई जगह पे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस यहाँ पे ये दिया हुआ है। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसे होगा, टेस्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश TOGIGE, ये एग्ज़ाम इस नेम से कंडक्ट होता है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है 40 होती है। 2 मार्क्स इज मैक्सिमम मार्क्स 40। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। दीज 40 क्वेश्चंस विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इन 30 मिनट्स। 40 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में आंसर देना है। 0.5 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू, ऑल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट द बेस्ड हॉस्पिटल। मतलब अलग अलग हॉस्पिटल्स में यहाँ पे आपको भेजा जाएगा, दिल्ली कैंट्स। द कैंडिडेट्स मे बी आस्क क्वेश्चंस ऑन दियर कोर सब्जेक्ट, जो उनके सब्जेक्ट हैं 10+2 में, उससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसकी अलग अलग तैयारी भी होती है, इसकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। हमने कई स्टूडेंट के वीडियोज़ वगैरह देखें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो इसकी प्रिपरेशन भी वो ठीक ठाक करते हैं, क्योंकि MNS में एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ मामला है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड UNFIT द मेडिकल बोर्ड में अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिपोजिंग 40 रुपीज़। नोट लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंपटीशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड डिक्लेरेशन ऑफ दियर मेडिकल स्टेटस। केस ऑफ कैंडिडेट्स फेल्स इन द फिजिकल प्रेजेंट ड्यूरिंग
SMB and AMB, she will be declared as unfit. Any representation at a later state written in the telephone email and फाइनल सिलेक्शन वगैरह ये आपका देखा जाएगा। टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 220 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग कॉलेजों में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पुणे में कॉलेज है, कोलकाता में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, लखनऊ में है, इसके बाद बेंगलुरु में इसके कॉलेज हैं। यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोर्स को लेफ्ट करेंगे। कोर्स को अगर आप 7 दिन के अंदर लेफ्ट कर देंगे तो आपको कोई बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद कोर्स को लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1600 हावर 4 PM यहाँ पे टाइम डिसाइड है, विल हैव टू पे बॉन्ड मनी एज पर एग्रीमेंट बॉन्ड इश्यूड बाय देम एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द कॉलेज। आपने जो कॉलेज के टाइम में बॉन्ड फिल किया हुआ उसको आपको देना पड़ेगा। आप अगर एनी कैंडिडेट्स विड्रॉल या विड्रॉइंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ कॉलेज आफ्टर 7 डे ऑफ एडमिशन। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आप जो है joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं MNS के लिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए। ये इन्फॉर्मेशन रही। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।